चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस में नए चैप्टर की, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर है? इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर क्लियर कर दिया है जिसका नाम है लाइट। मैंने बहुत अच्छे से उसको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आप मन से, है ना, मतलब दिल लगाकर, मन लगाकर अगर आप सारे मेरे वीडियो सीक्वेंस वाइज देखेंगे, मुझे अच्छे से सुनेंगे, तो मैं आपको इस साथ दिलाता हूं कि आपका वो चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं पर भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? अब जैसे मैंने लाइट करवाया उसी तरह से मैं अब आपको ये भी चैप्टर कराऊंगा और एकदम क्लियर करूंगा। ठीक है? तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे नए चैप्टर की, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। लेकिन इस चैप्टर में एंटर होने से पहले एक और जरूरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूं साइंस सब्जेक्ट के। ठीक है? पूरा का पूरा कोर्स है मेरे पास। क्लियर है? तो कहने मतलब पूरे कोर्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाता हूं और बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है? उसके जो डायग्राम्स है वो भी एकदम स्पष्ट है। ठीक है ना? बहुत अच्छे से आपको दिखते हैं, आपको पता पड़ जाता है क्या बनाना, कैसे बनाना है। तो मैं कहता हूं कि आपके काफी हेल्पफुल रहेंगे। सही बात है ना? अगर आप मुझे समझ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि मेरे नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि फिर आपको कहीं पर भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? कंप्लीट हो जाएगा, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि सर के नोट्स हमारे काम आ सकते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम आपको उन्हें बाय पोस्ट और बाय कुरियर भिजवा देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर की। तो सुनिएगा, इस चैप्टर में सबसे पहले मैं ह्यूमन आई की बात करूंगा। जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है, ये ह्यूमन आई है। इसे आई बॉल कहते हैं। सीधी बात है, हमारी आंख जो है एक बॉल के स्ट्रक्चर की है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। सीधी बात है, गोल स्ट्रक्चर है। और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर, कहने में 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। ओके। अगर इस लेंस की, सॉरी, इस आई बॉल की बात करूं तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो बाहर की तरफ थोड़ा सा, है ना, बल्ज दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारी आंख के बाहर की तरफ है साहब। ये पोर्शन जो है वो हमारी आंख के बाहर की तरफ है। ठीक है? जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है, एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है ना? ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ही कौन है? कॉर्निया है। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया, ये जो सबसे पहले बल्ज दिखाई दे रहा है जो कि एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, है ना? ऐसा बताया जाता है कि ज्यादातर जो रिफ्रैक्शन है, लाइट का जो रिफ्रैक्शन है, वो यहीं पर हो जाता है। क्लियर है? ठीक है ना? तो ज्यादातर रिफ्रैक्शन जो है वो कहां हो जाता है? कॉर्निया में हो जाता है। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कॉर्निया के बाद में। अगर आपको हमारी आंख दिखे तो उस आंख में आपको पता हो तो एक काला काला सर्कल दिखाई देता है। सीधी सी बात है, सबकी आंखों में दिखाई देता है। किसी की आंख में काला होता है, किसी की आंख में नीला होता है, किसी की आंख में भूरा होता है। सही बात है? तो ये जो काला काला जो सर्कल दिखाई दे रहा है, यही है आइरिस। ये क्या है? आइरिस है। ये एक प्रकार का मस्कुलर डायाफ्राम है। क्लियर है? ठीक है? और यही हमारी आंखों को कलर देता है। मैंने आपको कहा कि किसी की आंख नीली होती है, किसी की आंख भूरी होती है, किसी की आंख काली होती है, तो इस आइरिस के कारण ही है। और ये एक मस्कुलर डायाफ्राम है। ठीक है? इसके बीच में, अब मैं आपको बताऊं, इसके बीच में भी आप अगर देखोगे तो एक छोटा सा घेरा दिखाई देता है। सीधी बात बताऊं, ये छोटा सा जो घेरा है वो एंट्रेंस है, वो गेट है। सर किसके लिए गेट है? सनलाइट के लिए। सीधी बात है, सनलाइट जब तक हमारी आंखों के अंदर नहीं जाएगी तो हमें इमेज कैसे बनेगा? सीधी सी बात है, हमारी आंख में इमेज कैसे बनेगा? हमें दिखेगा कैसे? तो लाइट का हमारी आंख में जाना जरूरी है, और लाइट हमारी आंख में इसी छेद में से, इसी घेरे में से, इसी एंट्री में से अंदर जाती है। और इस एंट्री को, इस एंट्रेंस को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। इस प्यूपिल को, है ना, इस गेट को कंट्रोल करता है आपका आइरिस, है ना? मैंने आपको कहा कि एक मस्कुलर डायफ्राम है, ये कंट्रोल करता है किसको? प्यूपिल की साइज को। सही बात है? मतलब इस गेट को कितना खोलना और कितना बंद करना, ये, है ना, इस बात का निश्चय कौन करता है? आपका आइरिस। अब सुनिएगा, ये कहने का मतलब हो गया सर कब ज्यादा खुलता है, कब कम खुलता है? तो सीधी सी बात है, हमारे आंखों में जाने वाली लाइट की क्वांटिटी, सीधी बात है ना, कि हमें ज्यादा लाइट चाहिए या कम लाइट चाहिए। अगर आपको ज्यादा रोशनी की जरूरत है तो ये प्यूपिल को थोड़ा ज्यादा खोल देता है। अगर आपको लगता है कि हमें कम रोशनी की जरूरत है तो ये प्यूपिल को क्या कर देता है? थोड़ा सा बंद कर देता है, मतलब थोड़ा सा ही खोलता है, जितनी जरूरत होती है। मतलब कुल मिलाकर जितनी अच्छी विजिबिलिटी बन सकती है उसके अकॉर्डिंग ये प्यूपिल को खोलना या बंद करना कर देता है। क्लियर है? मैं आपको बता दूं, आपने कभी कभी फील किया होगा कि जब आप कभी बाहर रोशनी में, भरपूर रोशनी में आप खेल रहे हैं और दौड़कर जब आप अपने घर में आते हैं तो आपको वहां पर अंधेरा सा लगता है। सही बात है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती, उतनी क्लियर नहीं होती जितनी होनी चाहिए। कारण यही है कि जब आप बाहर थे वहां रोशनी बहुत ज्यादा तेज थी, धूप बहुत ज्यादा थी, है ना, तो उतनी रोशनी की हमारी आंख में जरूरत नहीं है। इसलिए आइरिस ने प्यूपिल को बंद कर रखा था, उतना ही खोल रखा था जितनी की बाहर जरूरत है। क्लियर है? तो अब आप जब उसी प्यूपिल की साइज के साथ जब आप बंद कमरे में आए जहां पर रोशनी कम है, तो वो प्रॉपर, वो जो साइज है वो प्रॉपर नहीं है हमारे यहाँ की विजिबिलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ
हमारे आंखों में ज्यादा रोशनी जानी चाहिए और ज्यादा रोशनी जाने के लिए प्यूपिल को कम खोला गया है। प्यूपिल ज्यादा खुलेगा तो रोशनी ज्यादा जाएगी, इसलिए फिर आइरिस को समझ में आता है भाई दिख नहीं रहा है तो आइरिस उसे थोड़ा सा खोल देता है, तो उसको खुलने में टाइम लगता है और जब तक वो पूरा खुलता नहीं है ना, जब तक वो सफिशिएंटली खुलता नहीं है तब तक हमें वहां पर क्या दिखाई देता है, अंधेरा। क्लियर है, या कहने मतलब विजिबिलिटी क्लियर होती नहीं। तो यही चक्कर है ना, बात समझे कि समझे। तो कहने का मतलब हो गया प्यूपिल गेट है और उस प्यूपिल को है ना कंट्रोल करता आइरिस। आइरिस चाहता है तब उसको कम खोलता है, आइरिस चाहता तो उसे ज्यादा खोलता है। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं आगे। यहां पर जो ये आपको खाली स्पेस दिखाई देता है, यहां पर एक प्रकार का लिक्विड भरा रहता है जिसे हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर। सही बात है। इस ह्यूमर का खासकर काम है लेंस को है ना, कहने का मतलब हो गया न्यूट्रिशन देना, सीधी बात है, पोषण देना, इसको नरिश करने का काम कौन करता है, एक्वियस ह्यूमर। ओके सर। दूसरी बात, अब हम चलते आगे। अब मैंने आपको बताया कि ये जो आपका लेंस है, ये लेंस है एक कॉन्वेक्स लेंस, सीधी सी बात है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है, इन्वर्टेड और रियल। सही बात है ना। तो हमें यहाँ पर हमारी इस रेटिना पर इमेज बनता है, कैसा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम देखते हैं है ना। तो एक क्रिस्टलाइन है ना लेंस है, ये लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है साहब, ये लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है ना। लेंस चाहे तो लंबा हो जाता है, लेंस चाहे तो मोटा हो जाता है, मतलब थिन हो जाता है, पतला हो जाता है और थिकर हो जाता है। क्लियर है ना। जब वो थिन होता है तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, जब वो थिकर हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो लेंस अपनी फोकल लेंथ को सेट करता है। जब आप नजदीक का देखना चाहते हो तो वो थिक हो जाता है, सीधी बात है, फोकल लेंथ को कम कर देता है। जब आप दूर का देखना चाहते हो तो वो थिन हो जाता है, मतलब अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा देता है। सही बात है। और इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, हमें तो पता ही नहीं पड़ता है ना। आप देख लीजिए, आप नीचे कुछ पढ़ रहे हो, देख रहे हो और अचानक से आपने ऊपर देखा, आपने दूर की भी चीज देखी, तो आपको फर्क समझ में नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे, आपको वो भी क्लियर दिखेगा, ये भी क्लियर दिखेगा है ना। तो हमें पता नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत ही कम टाइम लगता है इसमें है ना, अपनी फोकल लेंथ को सेट करने में। तो कहने का मतलब हो गया लेंस अपनी फोकल लेंथ को सेट करता है और करना जरूरी है। कारण क्या है कि ऑब्जेक्ट देखो कभी नजदीक पड़ा है, कभी बहुत दूर पड़ा है। सही बात है ना। तो सीधी बात है, हमने जब इमेज फॉर्मेशन देखा लेंस में, तो ऑब्जेक्ट की जब आपने जगह बदली तो देखो इमेज की भी जगह बदल रही थी। इमेज कभी यहां बन रहा था, कभी यहां बन रहा था, कभी यहां बन रहा था। सही बात है ना। तो कहने का मतलब हो गया इमेज की जगह बदल रही थी, लेकिन यहां इमेज फिक्स जगह पे बनती है, कहां पर, रेटिना पर। सही बात है। इसका मतलब इमेज यहीं पर बनाना है ना। और आपका ऑब्जेक्ट आगे पीछे है, कभी नजदीक है, कभी बहुत दूर का है, लेकिन इमेज यही बननी चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो सेट करना पड़ेगा ना। तो वो सेट होता है आपका लेंस है ना। ये सारा तालमेल बिठाता है लेंस है ना। अपनी उस इमेज को बनाने के चक्कर में अपने आप को कभी पतला करता है तो कभी मोटा कर देता है। आप समझे कि नहीं समझे। तो कहने का मतलब हो गया लेंस अपनी फोकल लेंथ को सेट करता है और इसे हम कहते हैं अकोमोडेशन। ध्यान दे देना, क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट है अकोमोडेशन। क्लियर है। तो कहने का मतलब हो गया ये करना बहुत जरूरी है, वरना इमेज एकदम रेटिना पर बनेगी नहीं। ठीक है सर। अब बात करते हैं, सुनिएगा। तो मैंने आपको बता दिया हमारा आई लेंस जो है वो एक प्रकार का कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। अब सर इसकी जो ये आपने बताया कि इसकी फोकल लेंथ को जो है एडजस्ट करता है ना, इसमें कोई हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। इसमें हेल्प करती है सिलियरी मसल्स। सही बात है। और सिलियरी मसल्स के साथ में काम करती है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये ध्यान दे देना। ठीक है। आपका जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को बढ़ाना या कम करने में हेल्प कौन करता है, सिलियरी मसल्स। वही है जो लेंस को कभी थिन कर देता है तो कभी थिक कर देता है। क्लियर है ना। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है ना, थोड़ा सा कॉन्ट्रारी जैसा आपको लग सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रहे, जब आपकी सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती है, सही बात है, जब आपकी सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती है तब आपका जो लेंस है वो खींचता है ना, मतलब थिन हो, पतला हो जाता है। जब ये रिलैक्स होती है तो कहने का मतलब हो गया सस्पेंसिव लिगामेंट इसको खींचने का काम करती है। क्लियर है। और जब आपकी सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, जब ये टाइट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब आपका लेंस क्या हो जाएगा, आपका लेंस हो जाएगा थिकर। क्लियर है। तो थोड़ा सा ध्यान रहे, जब आपकी सिलियरी मसल्स कहने मतलब रिलीज होती है, ठीक है ना, रिलैक्स होती है, तब आपका लेंस जो है वो हो जाता है थिन। और जब आपकी सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तब आपका लेंस हो जाता है थिकर। ये थोड़ा सा ध्यान रखें है ना। थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि थोड़ा उल्टा लगता है ना, कि यार इस प्रकार से कैसे, लेकिन वास्तव में ऐसा ही होता है ना। तो जब ये रिलैक्स होगी तो ये थिन हो जाएगा और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये थिक हो जाएगा। क्लियर है। तो सस्पेंसिव लिगामेंट है ना सिलियरी मसल्स की हेल्प करता है इस आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने में, उसकी साइज को है ना कभी पतला करने में, कभी मोटा करने में। ठीक है। तो खासकर हमें सिलियरी मसल्स के लिए पूछा जाता है, 10th क्लास में यही कहा जाता है ना, कि भाई कौन उसकी
फोकल लेंथ को चेंज करने में, है ना, हेल्प करता है। तो सिलियरी मसल्स, क्लियर है सर, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पर एक जेल भरा रहता है ना, इस जेल को हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। सही बात है सर। इसका क्या काम है? इसका काम है आपके आंख के स्ट्रक्चर को बनाए रखना। सीधी बात है, इसके आकार को बनाए रखना, है ना, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आकार बिगड़ जाए, ठीक है। तो इसके आकार को बनाए रखना, रेटिना को यहीं पर चिपकाए रखना, सीधी बात है, ये इसका काम है। और एक और काम बताऊं तो जब जब सनलाइट अंदर आती है तो बिना रुके, बिना किसी रुकावट के वो सीधी रेटिना पर चली जाए, ये भी इसमें भी हेल्प करता है। कौन? आपका विट्रियस ह्यूमर, क्लियर। अब यहां पर एक प्रकार का स्क्रीन है ना, जो कहने का मतलब लाइट सेंसिटिव है, ठीक है ना। यहीं पर हमारी इमेज बनती है रेटिना पर। पूछा जाता है कि इमेज कहां बनती है, तो इमेज कहां बनती है? रेटिना पर बनती है। ओके सर, लेकिन मैंने आपको कहा है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और उससे बनने वाली इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। चक्कर पड़ जाएगा, हाथी सामने खड़ा उल्टा दिखेगा, सीधी बात है, आदमी सामने खड़ा उल्टा दिखेगा, गड़बड़ हो जाएगी सब। लेकिन सर हमें उल्टा दिखता तो नहीं, आप तो कह रहे उल्टा दिखता है, लेकिन दिखता नहीं। सुनो, अब क्या होता है, जब आपका उल्टा इमेज बन गया है तो अब इस सिग्नल को लेकर आपकी ऑप्टिक जो नर्व है ना, ये सीधी जाती ब्रेन के पास। सही बात है, ये जो पिक्चर बना है इसका सिग्नल लेकर, है ना, सीधी कहां जाती है ऑप्टिक नर्व? ब्रेन के पास। और ब्रेन उसको सीधा करके आपको बताता है कि भाई आगे ये है। आप समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। तो ऑप्टिक नर्व जो है इन सिग्नल्स को लेकर जाती है कहां पर? ब्रेन में। यहां पर एक पॉइंट और बनाया मैंने, इसको मैंने नाम दिया है ब्लाइंड स्पॉट। ये वो पॉइंट है जहां पर अगर इमेज बन जाती है तो वो इमेज हमें नजर आती नहीं है, हमें नहीं दिखती है। क्लियर है? तो कहने मतलब ये ब्लाइंड स्पॉट पर बनने वाली इमेज हमें दिखती नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब था, ये थी हमारी आंख, ह्यूमन आई। मेरे हिसाब से मैंने पूरी की पूरी क्लियर कर दी है आपको, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये ह्यूमन आई और अकोमोडेशन, सही बात है, मैंने आपको बताया है लेंस, है ना, जो आई अकोमोडेशन है उसको मैंने आपको बताया कि इसको, है ना, किस प्रकार से जिसकी फोकल लेंथ इधर उधर होती है, चेंज होती है, तो इसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो मैंने इसको भी क्लियर किया है। तो ये दोनों चीजें मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो मेरा वीडियो लाइक करें, है ना, आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, ठीक है, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।